गुड मॉर्निंग गोवा। तो आज है डे 4 और आज है हमारा चेकआउट का डे। और अभी बस हम चेकआउट करने वाले हैं। मुझे लगा कि चलो मैं सुबह सुबह का जो एक नज़ारा है वो आपको दिखा दूं। ये हमारे रूम की जो विंडो है वहाँ से ये व्यू दिखता है। आप देख रहे हो कि लेफ़्ट में सामने बीच दिख रहा है, पूरा गोंडा बीच है। ये वेव्स आ रही हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने प्रॉपर रूम का जो इंटीरियर था वो कैप्चर किया था, सब कुछ था, बट वो उस टाइम तो पता नहीं चला। और बाद में जब मैं व्लॉग एडिट करने बैठी तो वो पूरा ही उड़ गया। तो मैं आपको रूम के अंदर का प्रॉपर तो नहीं दिखा पाई। ओके, सो फाइनली वी आर लिविंग टुडे, इन फैक्ट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 20 मिनट्स। तो बस सामान वान सारा पैक वैक कर लिया है। और आशीष तो मेन जो बैग था वो लेके अभी नीचे भी चले गए हैं गाड़ी में रखने के लिए। ये बस बाकी का जो ऊपर का ड्राई नाश्ता और जो मेरा अपना बैग है वो रेडी है। बस हो गया, साउथ गोवा घूमा। वी वर लाइक सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। एंड वो हमारा सारा एक्साइटमेंट लेवल और जो हैप्पीनेस थी वो सीरियसली इस बार साउथ गोवा में आके हमारी फुलफ़िल हुई है। क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि साउथ गोवा इतना ब्यूटीफुल है। कुछ टाइम पहले से ही हमने सुनना शुरू शुरू किया था कि कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हमें ये था कि हम इतना बार गोवा जाते हैं तो चलो क्यों नहीं इस बार साउथ गोवा ट्राई करते हैं। तो चलिए अभी बाकी आगे निकलने का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये नज़ारा है हमारे रूम के बाहर का। ये बेसिकली रिज़ॉर्ट है और हम जिस रिज़ॉर्ट में रुके थे इस रिज़ॉर्ट का नाम है डनहिल बीच रिज़ॉर्ट, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिज़ॉर्ट है ये। अभी तो इनका क्या है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि बारिश है और ऑफ सीज़न है, तो इसलिए हम लोग रिज़ॉर्ट के अंदर रूम्स हमने ऐसे लिए हुए हैं। ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। और अदरवाइज़ क्या है ना, इनके बीच पे रूम्स हैं और वो इतने अमेजिंग रूम हैं कि आप देखोगे ना, आप लोग अगर मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ बट वैसे अगर आप कभी देखोगे ना चेक करने के लिए, आपको बहुत पसंद आएगा और आप 100% यहाँ पे आओगे तो मतलब स्टे करना पसंद करोगे। तो हमें लग रहा था कि शायद हम बीच वाला रूम मिलेगा, बट हमें आने के बाद पता चला कि ऑफ सीज़न की वजह से वो पॉसिबल नहीं है। और वो करेक्ट भी है, क्योंकि बारिश की वजह से वुडन जो होता है, वुड वगैरह, वो ख़राब होता है, ख़राब हो जाने का डर होता है बेसिकली। तो ये रोड है और रोड के उधर सामने बीच है और बीच में इनके सारे बाकी रूम्स बने हैं और काफ़ी रूम्स हैं इनके पास। तो फ़िलहाल तो इस टाइम पे तो इस बार हम लोग रूम में थे। और ये आ गया है हमारा नाश्ता। एज़ यूजुअल मैं ब्रेड ऑमलेट खा रही हूँ, ब्रेड ऑमलेट बटर, और आशीष खा रहे हैं ब्रेड जैम बटर। क्योंकि ऑफ सीज़न में इनके पास अभी इनके वर्कर्स वगैरह होते नहीं हैं, इनके शेफ़ इनके पास अवेलेबल नहीं होते रिज़ॉर्ट्स वगैरह में ज़्यादा। तो उतना पॉसिबल नहीं होता है कि इतना सामान रखें, और बहुत ज़्यादा गेस्ट भी नहीं आते हैं। तो इसलिए जो अवेलेबल था फ़िलहाल तो खाया हमने। और रास्ते के लिए हमने आलू के पराठे, दही और अचार, ये 3 चीज़ें पैक करवा ली है। तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं अपने घर को, मुंबई को। और ये ट्रिप बहुत अमेजिंग रही। अब मैं बीच के रास्ते में कुछ भी रिकॉर्ड हाँ मतलब शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन जाएगा। किसके लिए जाएगा आशु? मैप के लिए जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन इसमें हाँ छोड़ रहा था। हाँ ऑफलाइन डाउनलोड किया ना तुम्हारे में। हाँ, तो इसलिए चलो, मैं बता दी। जय माता दी। अभी आशीष गए, यहाँ पे एटीएम है हमारे रिजॉर्ट से बाहर निकलते ही पैसे निकालने के लिए, क्योंकि इतना लंबा अभी सफ़र करना है तो आगे तो कुछ मिलेगा नहीं। और क्योंकि यहाँ पे पूरा घाट एरिया है और वो पूरा जंगल एरिया है, सेफ़ भी नहीं है। और वहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ है भी नहीं वहाँ पे बैंक या मतलब एटीएम्स वगैरह। तो थोड़ा बहुत कैश, ज़्यादा तो नहीं रखते हम, लेकिन हाँ 1000-2000 रुपये रखना थोड़ा सा ठीक रहता है। तो बस अभी इसके लिए गए हैं और इसीलिए हम रुके। मैंने कहा चलो ये भी बता देती हूँ मैं आपको। और बस अब निकल रहे हैं। तो भैया सवारी निकल चुकी है अपने घर को, बैक टू मुंबई, अपने बच्चे के पास, मम्मी पापा के पास और अपने प्यारे से गॉडी के पास। तो ये फिर से रास्ते हैं, वही हरियाली। और वापस से हम लोगों ने इतना ज़्यादा आँखों में ये भरा था। यहाँ पे एक्चुअली ये रास्ता था जो एकदम यहाँ पे ना सामने बादल नीचे आ गए थे।
तो मुझे लगा कि चलो मैं ये चीज़ कैप्चर करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम एकदम बादलों के बीच में आ गए थे। आप देख रहे हो ना, देख के कितनी ठंडी ठंडी सी फीलिंग आती है ना कि आहा क्या मस्त रोड है, क्या ग्रीनरी है और क्या बादल, कितना अच्छा लग रहा होगा। सच में इतनी खूबसूरत ये यादगार ट्रिप रही है ना हमारे लिए। और हमें लगा कि हमने शायद बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, जो कि हम बाय रोड आए और इस बार साउथ गोवा फाइनली हमने देखा, जो कि हम इतने सालों से सोचते थे। और मतलब अब तो हम लोग उल्टा ये भी सोच रहे थे कि अब हम दोबारा भी जब आएंगे ना तो हम साउथ गोवा ही आएंगे, क्योंकि साउथ गोवा में इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। और अभी तो हमने बस शुरुआत की है, बट नो डाउट जो भी हमने स्पॉट्स वगैरह देखे और गए वो काफ़ी बेहतर थे और अच्छे थे। ये बेसिकली यहाँ से चोरला घाट स्टार्ट हो गया है। और हाँ, बीच में एक जगह हम लोग रुके थे टी ब्रेक के लिए, मतलब आशीष ने टी ब्रेक लिया था, मैं भी गाड़ी से उतर के थोड़ा वॉक किया। और यहाँ पे बेसिकली ये हम लोग चोरला घाट में हैं अंदर, ये पूरा जंगल रास्ता ही है। और रोड्स थोड़ी सी गड़बड़ थी वहाँ पे बीच में, बट यहाँ पे हम वापस रुके थे। सामने आप देख रहे होंगे बैरिकेड लगा हुआ है। पुलिस ने हम लोगों को रोक लिया था कि हमारे पास मतलब ड्रिंक जो होता है अल्कोहल बेसिकली, ये तो इसका बॉटल तो नहीं है करके। तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं था। फिर हमें पुलिस ने जाने दिया इजीली। और हमें मुंबई तक 3 बार टोटल पुलिस ने रोका था, क्योंकि वो एक बार उन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइव वाला चेक किया था कि हम अल्कोहल तो साथ में कैरी नहीं कर रहे हैं। प्लस एक बार उन्होंने रोका था हमें, किस लिए रोका था, एक बार तो ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया इन्होंने, पूरी जो चेकिंग वेकिंग करते हैं। और फिर हाँ, आरटीपीसी जो टेस्ट होता है उसके लिए हमें इन्होंने रोका था पुलिस ने। तो फ़िलहाल आप अगर अपने पेपर्स अच्छे से प्रॉपर लेके चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पुलिस अपना काम करती है और आपको जाने देती है। और हम लोगों ने टारगेट सेट किया था कि 2 बजे लंच ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बिल्कुल नहीं रुकेंगे और सीधा पुणे में जाके अगर हमें लगा तो हम ब्रेक लेंगे। और हमें शाम होने से पहले पुणे टच करना था। और यहाँ पे कर्नाटक बॉर्डर था जहाँ पे ये पुलिस ने हमको रोका था, और बस ये लास्ट बॉर्डर था। इसके बाद ये फाइनली यहाँ पे हम पुणे टच कर चुके हैं। और इस टाइम शाम के हो रहे थे 5 या 5:30 ऐसा कुछ हो रहा था। तो मतलब हमने होटल से जो चेकआउट किया था वो हम 8:50 पे, आई थिंक, हाँ 8:50 पे हम निकले थे। 8 बजे का टारगेट था हमारा होटल से चेकआउट करने का, बट वो समहाउ पॉसिबल नहीं हो पाया था, क्योंकि चेकआउट के जो प्रोसीजर वगैरह होता है वो उसको करने में टाइम लग गया था। तो 8:50 हमने गोवा छोड़ा था और यहाँ हम 5:30 पहुँच गए थे। अच्छा, अब फाइनली हम यहाँ पे आ गए हैं लोनावला के काफ़ी आगे। पुणे में भी हमने ब्रेक नहीं लिया, लोनावला हाईवे पे ही हम लोग रुक गए थे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा फ्रेश होना था। एक कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो गई थी कि जब कॉफ़ी लेके हम लोग गाड़ी में बैठे तो हमें लगा था कि हमारे पास जो आलू के पराठे रखे हैं वो खा लेंगे, लेकिन जब खाने गए हम तो पता चला कि वो आलू के पराठे ख़राब हो चुके हैं। तो फ़िलहाल हम लोग को इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, वो वेस्ट ना हो इसलिए हमने सोचा था हम लोग खा के ख़त्म कर देंगे। बट कोई नहीं, हम लोगों ने फिर सिर्फ कॉफ़ी पी और फिर निकल पड़े हम लोग अपने घर की तरफ। तो पहले तो मैं आपको ना ये नज़ारा दिखा देती हूँ। ये वहीं पे मैगडी पे रुक के ही मैंने कैप्चर किया था, क्योंकि मुझे इतना सुंदर लग रहा था। तो मुझे लगा कि जितनी सुंदर नेचर को मैं देख रही हूँ वो मुझे ना आप लोगों को भी दिखाना है। तो जो भी इस मैगडी पे गया होगा उन सबको ये नज़ारा याद आ गया होगा कैसा ही दिखता है। आफ्टर कॉफ़ी फिर हम लोग नॉन स्टॉप यहाँ से निकले। हम लोग ने कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिया था, क्योंकि हमें पता था कि अगर अब हमने ब्रेक लिया तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें रास्ते में आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला था। तो फ़िलहाल जो ट्रैफ़िक होता है वो तो हमें मिला ही मिला। तो इसलिए ट्रैफ़िक की वजह से हमें घर पहुंचने में 10:30 हो गए थे। और आहिश उस दिन जगा भी हुआ था। नॉर्मली आहिश 10 बजे तक सो जाता है। तो फिर घर गए, आहिश से मिले और इतना रिलैक्स फ़ील किया, इतना खुश हो गया वो। और बस तो ये थी हमारी मुंबई टू गोवा और गोवा टू मुंबई की जर्नी। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बस रात में तो हम लोग खैर काफ़ी थके थे। मम्मी ने खाना बना के रखा था, तो खाना वाना खा के चाय वाय पी के फिर हम लोग सो गए थे। और आहिश भी बहुत खुश था, गॉडी तो खैर सबसे ज़्यादा खुश था। और बस फिर अगले दिन मैंने आहिश के साथ ढेर सारी मस्ती की। चलेगा मम्मा को पाली कर दे सोना।
वन मोर टाइम आहिश, मम्मा को प्यारी कर दी प्लीज आहिश, प्लीज आहिश। मम्मा ने आपको नहाई नहीं कराई ना? आई लव यू आहिश, आहिश आई लव यू। बोलो मम्मा आई, पहले बोलो मम्मा आई लव यू टू। आई सोनी मेरी बच्ची, मेरे को मम्मा को पा कर दी मेरा बेटू। हगी कर दो एक बार मम्मा को हगी कर दो, हगी कर दो। सुना ऑलवेज नहीं। अरे मम्मा ने तो सब रिकॉर्ड कर दिया सोना। से हाय बोलो, कैसे हो आप लोग? बोलो हाउ आर यू ऑल? हाउ बोलो हाउ शीना मौसी अपने घर में है। हाँ ए मम्मा बोलो। आयशा कैसे? और ये ओनो आहिश को आहिश की आपुमा और अय्या ने सिखाया है, और ये बहुत मज़े लेता है ऐसे बोल के। टॉप और यहाँ पे आहिश ढेर सारी मस्ती करने के बाद नहा धो के अपने पापा के साथ प्यार से सो गया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट एंड केयर एंड योर ब्लेसिंग्स। और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।